हेलो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 6 1 to 5 हमने फर्स्ट क्लास में किया था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं जो वेरिएबल ग्रोथ का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा वेरिएबल ग्रोथ का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6, कंसिडर द इक्विटी शेयर ऑफ इंडियन कारपोरेट D0। ये आपका D0 है, D0 ₹3 है। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द सुपर मार्केट ग्रोथ इज 5 ईयर्स। मैंने सुपर मार्केट ग्रोथ कितनी है? 5 साल है। मैंने आपको ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सुपर नॉर्मल ग्रोथ 25% है। मैंने आपका G फॉर फर्स्ट 5 ईयर के पास 25% है। नॉर्मल ग्रोथ आफ्टर सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड इज ओवर 7। ग्रोथ फॉर आफ्टर 5 ईयर फॉर या ग्रोथ फॉर आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर के बाद ग्रोथ क्या होगी? 7% कांस्टेंट। 7% ये जो ग्रोथ है कांस्टेंट है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 14% है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर निकालिए। तो हम क्या निकालेंगे? जितने भी ग्रोथ रेट वेरिएबल, जब तक वेरिएबल होता है तब तक हम डिविडेंड निकालते हैं। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। अब बताइएगा D1 क्या होगा? D1 का फॉर्मूला होगा D0 1 प्लस G। तो ₹3 1 प्लस 0.25। तो ₹3 1 प्लस 0.3 इंटू 1.25, इसका आंसर हो जाएगा ₹3.75। D2 कितना होगा? D1 1 प्लस G। तो ₹3.75, फिर एक साल 25% से आप मल्टीप्लाई करो। 1.25 यहाँ पे ₹4.6875। D3 कितना हो जाएगा? D2 1 प्लस G 1 प्लस G 1 प्लस G ₹4.6875 1 प्लस 0.25 इंटू 1.25 करोगे तो 5.859। D4 कितना होगा? D3 1 प्लस G। हर एक साल के ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 5.859 1 प्लस 0.25 इंटू 1.25 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 7.324। D5 कितना हो जाएगा? आपको D4 1 प्लस G आपका 7.324 1 प्लस 0.25, ये कितना हो जाएगा? इंटू 1.25 आपका 9.155। D6 कितना हो जाएगा? D6 भाई 5th ईयर तक ग्रोथ तो ये रहा, उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गया 7% से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.155 1 प्लस 0.07, 7% से कांस्टेंट हो गया, इंटू 1.07 करेंगे तो 9.796 9.796 ये आपका D6 हो जाएगा। ये आपका D6 हो जाएगा। दिस योर D6। अब आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे D6। अब हम क्या करेंगे? इसकी मार्केट प्राइस निकालने की हम कोशिश करेंगे। अब सुनिएगा यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, सुनिए एकदम अच्छे से। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने अगर मान लो अगर कोई इक्विटी शेयर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है,
यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे इसको जीरो पीरियड कहा जाता है, इसकी मार्केट प्राइस को P0 कहते हैं। तो पहली साल उसको डिविडेंड मिलेगा 3.75, दूसरी साल डिविडेंड मिलेगा 4.6875, तीसरी साल उसको डिविडेंड मिलेगा 5.859, फिफ्थ ईयर उसको डिविडेंड मिलेगा, फोर्थ ईयर उसको डिविडेंड मिलेगा, फोर्थ ईयर 7.324, फिफ्थ ईयर उसको डिविडेंड मिलेगा 9.155, सिक्स्थ ईयर डिविडेंड मिलेगा 9.796। अब आपको डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक निकालते जाइए, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक निकालते जाइए। क्या ये पॉसिबल है इन्फिनिटी पीरियड तक निकालना? पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ P0 निकाल देते, P5 निकालते हैं, क्योंकि फिफ्थ ईयर के बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, जहां से ग्रोथ कांस्टेंट होगा वहां से हम निकालते चले जाते हैं। तो P5 कितना हो जाएगा, तो P5 हो जाएगा D6KE माइनस G। तो D6 कितनी है हमारे पास, 9.796 होल डिवाइडेड बाई KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%, तो 0.14 माइनस 0.07, तो कितना हो जाएगा 9.796 डिवाइड 0.07, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 139.94, 139.94, ये आपका आंसर हो जाएगा 139.94 आपका ये मार्केट प्राइस आपका कितना हो गया, फिफ्थ ईयर का हो गया। अगर आपको ये फिफ्थ ईयर की मार्केट प्राइस हो गया, फिफ्थ ईयर का मार्केट प्राइस, तो अगर यहाँ की मार्केट प्राइस निकालनी है, यहाँ आज की वैल्यू निकालनी है, तो आज की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, 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 और ये जो मार्केट प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कैलकुलेशन ऑफ करेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, ईयर, कैश इनफ्लो, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिस रेट से इक्विटी इन्वेस्टर डिजायर रिटर्न करता है, जिस रेट से कंपनी कमाना चाहती है, तो कंपनी कितने परसेंट से कमाना चाहती है, 14% से, तो यहां पे एट द रेट ऑफ 14%। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब 5वें साल में एक और 139.94 जो मार्केट प्राइस आया है वो। अब बताइएगा 3 इंटू 1.25, पहले साल में कितना आया था, 3.75 आया था, इंटू 1.25, दूसरे साल में कितना आया था, 4.6875 आया था, फिर इंटू 1.25 कितना आया था, 5.859 आया था, 859 आया था, इंटू 1.25 आपके पास 7.324 आया था, 7.324 आया था, इंटू 1.25 9.155 आया था, 9.155 आया था। 7th ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, अप टू इन्फिनिटी ईयर, इसमें आ गया, इसमें आ गया इन्फिनिटी ईयर। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% से क्या आ जाएगा, क्यों 14%, बिकॉज ऑफ इट डिजायर रिटर्न इज ऑफ 14%। 0.14 डिवाइड इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.877, 0.769, 0.769, यहाँ पे 0.675, 0.675, 0.592, 0.592, 0.519, 0.519, 0.455,
0.455 इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो अगर सपोज कीजिए ए है और यह बी है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ पे 3.75 इंटू 0.877, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.2882875, 4.6875 इंटू 0.769 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 3.6046 875, 5.859 इंटू 0.675 तो ये हो जाएगा 3.9548 954825, 7.324 इंटू 592 आप देखिएगा 4.3358808, 9.155 इंटू 0.519, 4.751445, 139.94 इंटू 0.455, 63.6727। अब आपको सबको ऐड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सबको ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा रुपीज 83.608। तो दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। एकदम प्रोसीजर यही होगा, मल्टीप्लिकेशन में कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, आप चेक करना, यही वैल्यू होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसका आंसर आपके बुक में भी सॉल्यूशन क्या हो। यहाँ पे ये 72 ये ठीक है 3.29, हाँ तो हमने आपको इन्होंने 3.29 लिखा है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 3.288 लिखा है, ठीक है। 3.61 हमने क्या 3.60, ठीक है। 3.96 ये भी ठीक है। 4.334 ये भी ठीक है। 4.76 ये भी ठीक है। लास्ट में इन्होंने मार्केट प्राइस ये निकाला है 140, 140 मार्केट प्राइस आया है, हमारा कितना है 139, ये भी ठीक है। 0.44, 72 हमारा आया है 63, ये गलत, क्योंकि ये भी फिफ्थ ईयर ये भी फिफ्थ ईयर, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये 0.549 होगा, ये 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो ये भी तो 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये आपका मिस्टेक हुआ है। तो 5वें साल की प्रेजेंट वैल्यू आपका तो वही होगा ना बेटा, फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू तो वही होगा, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 0.519 अब इंटू 139.94 इंटू 0.519, ये 72.62 होगा, 72.62 होगा, ठीक है। अब पहले हमारे पास जो भी आया था इसको ऐड करना,
हमारे पास अब आप ऐड करना बेटा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 72 पॉइंट अब आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।